हेलो फ्रेंड, चलिए आज के नए वीडियो में लेके आए दोस्तों एसएसजीडी प्रश्न दोस्तों। तो देखिए वही प्रश्न लेके आए दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं दोस्तों। वही प्रश्न हम लेके आए थे दोस्तों। इस वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहेगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया यहाँ पे कि लोक नृत्य चिड़ाव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए इसका पहला पार्ट जो होगा है दोस्तों, हमने करा दिया दोस्तों। वो आप इस चैनल के माध्यम से आप जाके पहला पार्ट देख पाइएगा दोस्तों। ये आपका दूसरा पार्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो ये भी वीडियो का आप लोग लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको स्टेप बाय आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि एग्जाम में किस तरह से इस तरह का प्रश्न आपको पूछेंगे दोस्तों, किस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि यही प्रश्न आपको देखने को अक्सर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। तो चलिए देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है कि लोक नृत्य चिड़ाव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए इसका जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिजोरम। क्या बन जाएगा आपका इसका राइट आंसर मिजोरम, जो कि देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये जो आपका देखिए क्रमशः ये आपका दिया ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्रमशः महाराष्ट्र और असम आपका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन सी आपका जो कि सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं कि जानकी प्रसाद का संबंध कथक के घराने से, यानी किस घराने से हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका बनारस के घराने से। कहाँ से, कौन सा घराने से, तो बनारस के घराने से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका दिया गया फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो इसमें कितना होता है दोस्तों, तो 110 मीटर का होता है, यानी कि 110 मीटर का आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर देता है, यानी कि ऑप्शन डी 110 मीटर का होता है। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए इसका साक्षरता दर पूछ रहा है कि कितना है। तो देखिए इसका जो है साक्षरता दर आपका है 265.46%। कितना प्रतिशत, 65.46% आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो वह कौन सा दोस्तों, तो ये आपका भारतीय नाट्यम हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। तो देखिए ये जो आपका विभाजन जो हुआ दोस्तों आपका, ये जो कांग्रेस का आपका दिल्ली अधिवेशन 1918 में, किस अधिवेशन में, तो दिल्ली अधिवेशन 1918 आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो कौन किया था तो दोस्तों संबोधित। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, कदम्बिनी गांगुली। कदम्बिनी गांगुली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनाना और अनिवार्य कर दिया। तो किस अधिवेशन में दोस्तों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका गुवाहाटी के अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए, जो गुवाहाटी का अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। तो कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, तो देखिए आपका अनुच्छेद 20 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 20, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है। तो देखिए इसका जो क्या होगा आपका अनुच्छेद 13, यानी कि ऑप्शन बी क्या बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। चलिए ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश का अधिकार प्रदान करता, यानी किसको प्रदान करता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया काम दिया गया गोपनीयता, समानता, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका शिक्षा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि कौन सी भारत में मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का झील नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आपका क्या बनेगा, सांभर झील हो जाएगा, कि इसमें नहीं नहीं है पूछ रहा तो सांभर झील हो जाएगा। इसका कहने का मतलब मीठे पानी का झील होगा तो आपका लोकटक हो जाएगा, बड़ा पानी हो जाएगा, भीमताल हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा मीठे जल का पानी है या फिर नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो इसका नहीं है तो क्या बनेगा, सांभर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया गया कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, चीन। यानी कि ऑप्शन डी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी, चीन। चलिए उसके बाद देखिए जीएनपी का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जीएनपी का पूर्ण रूप क्या हो, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए जीएनपी का जो पूर्ण रूप आपका होगा दोस्तों, ये आपका ग्रॉस है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो इसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो देखिए आर्द्रता मापी, यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, आर्द्रता मापी, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए रक्त होता है, यानी कि रक्त होता क्या है, हमसे ये पूछ रहा था। तो देखिए रक्त जो होता है दोस्तों आपका एक संयोजी ऊतक होता है। यानी कि क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। यानी कि ऑप्शन है आपका क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो वह कौन सा है दोस्तों। तो देखिए ये आपका चीन हो जाएगा, यानी कि चीन हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, चीन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देख लेते हैं इसको भी कि 200 अंतर्राष्ट्रीय चीन मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने। तो कौन सा है दोस्तों ऐसा जो फुटबॉलर बना है दोस्तों। तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में कहाँ आविष्कृत हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर जो देखिए इसमें 4 ऑप्शन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या बन जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है। तो आशा करते दोस्तों आज का आप सभी को टॉप 20% आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।